लेंट डेज, उपवास के दिन। दोस्तों ये सीजन है लेंट डेज का और दुनिया भर के कई सारे क्रिश्चियन फॉलोअर्स इन डेज को मानते हैं। लेंट डेज जो कि क्रिश्चियंस द्वारा मनाया जाने वाला 40 दिन का उपवास का समय है। दुनिया भर के हर चर्चेस में हर साल मार्च के समय में 40 दिन के इस उपवास को लोग ज़रूर मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बाइबल में कहीं पे भी लेंट डेज मानना है इसके बारे में नहीं लिखा गया है और ना ही अपोस्टल्स ने कहीं पे भी ये बात बताई है। तो फिर आखिर ये चीज़ आई कहाँ से? क्यों दुनिया भर के हर चर्च लेंट डेज को मानते हैं और इस लेंट डेज की वजह से हुए कंट्रोवर्सीज के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों लेंट वर्ड के इंग्लिश में हम दो तरह के अलग अलग मीनिंग देखते हैं। पहला लेंट जो कि बिना कैपिटल एल के साथ स्टार्ट होता है उसका मतलब है कर्जा देने वाला, और दूसरा लेंट जो कि कैपिटल एल के साथ स्टार्ट होता है जिसका मतलब है स्प्रिंग टाइम यानी गर्मियों का मौसम। तो इसीलिए 40 दिन के इस पीरियड को लेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्च के समय यानी गर्मियों के मौसम में स्प्रिंग टाइम में आता है, इसीलिए इसे लेंट डेज कहा गया है। लेंट डेज ऐश वेडनेसडे से ईस्टर तक मनाया जाने वाला 40 दिन का उपवास का समय है और इस 40 दिन के दौरान लोग अपनी फेवरेट मील को 40 दिनों तक नहीं खाते हैं। अगर ये लेंट डेज की शुरुआत हुई कहाँ से थी और किन लोगों के लिए ये सबसे पहले ये प्रथा स्टार्ट हुई? दोस्तों ये प्रथा स्टार्ट उन लोगों के लिए हुई थी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया था, जिन्हें ईस्टर से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करके बैप्तिज्म लेना था और प्रभु भोज में भाग लेना था। पश्चाताप के दौरान उन्हें ठाट का कपड़ा पहनना होता था, एक तरीके का मोटा कपड़ा, और अपने ऊपर एशेस यानी राख को छिड़कना होता था। दोस्तों ये दोनों चीज़ें एक साइन होती थी उनके पश्चाताप को दर्शाने के लिए। हालांकि ये सारी चीज़ें 9th सेंचुरी आने तक धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, लेकिन दुनिया भर में इन प्रथाओं को मानने वाले और इन प्रथाओं के हिसाब से चलने वाले कई सारे लोग बन गए थे। लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ठाट पहनकर अपने ऊपर राख छिड़कते थे और कई सारे लोग तो अपने माथे के ऊपर क्रॉस का निशान भी लगाते थे। शायद इसी वजह से इस 40 दिन के उपवास के डे 1 को ऐश वेडनेसडे कहा जाता है। दोस्तों शुरुआती शताब्दी में फास्टिंग रूल्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। लोग 40 दिन तक अपने फेवरेट मील को नहीं खा सकते थे और 40 दिन तक सिर्फ एक टाइम का खाना अलाउ होता था और वो भी दोपहर 3 बजे के बाद के खाना। इस दौरान लोग अपनी फेवरेट चीज़ को त्याग देते थे जैसे कि चिकन, मटन और कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स लोग नहीं खाते थे। दोस्तों ये प्रथा इनिशियली रोमन कैथलिक्स के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन लेंट डेज कभी भी 40 दिन का नहीं मनाया जाता था। दोस्तों शुरुआत में लेंट डेज सिर्फ 2 या 3 दिन का लोग मनाते थे। तो इसी के बारे में अलग अलग चर्चेस में अलग अलग तरीके से विवाद उत्पन्न होने लगे, कंट्रोवर्सीज होने लगे, और इन कंट्रोवर्सीज की वजह से लोग अपने अपने हिसाब से उपवास को मनाने लगे, लेंट डेज को मानने लगे। और क्रिश्चियन चर्चेस में होने वाले विवादों को मद्देनजर रखते हुए 130 एडी में बिशप सेंट इरेनियस ने एक लेटर लिखा उस समय के पोप सेंट विक्टर I को, जिसमें फास्टिंग में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। उस लेटर में वो ये कहते हैं कि फास्टिंग लोग अपने अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से लोग फास्टिंग मना रहे हैं, एक फॉर्म में फास्टिंग नहीं बन रहा है। कई सारे जगहों पे 1 दिन का फास्टिंग हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, 4 दिन का हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर वे में फास्टिंग नहीं हो रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए और कई सारी बातों को उन्होंने बताया, जैसे कि लोग फास्टिंग ऑफ द डे के नाम से ईस्टर के 1 दिन पहले फास्टिंग रखते थे और इनमें से सबसे ज़्यादा लोग 40 आवर्स का फास्टिंग रखते थे ईस्टर के पहले। इन चीज़ों के बारे में सेंट इरेनियस पोप को लेटर में लिखते हैं। इसी वजह से ये फास्टिंग इनिशियली एक विवादों का कारण बनने लगी थी और इन चीज़ों के बारे में यूसेबियस जो कि एक क्रिश्चियन हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने बुक्स में ये लिखा। यूसेबियस ने अपने द हिस्ट्री ऑफ द चर्च वॉल्यूम 24 में उन्होंने इसके बारे में बात किया और ग्रीक लैंग्वेज में ये पूरा बुक हमें देखने को मिलता है। बाद में लैटिन लैंग्वेज में इसे सेंट रुफुनस ने ट्रांसलेट किया, जिसमें जहां 40 एंड आवर्स का प्रस्ताव किया गया था वहीं पे 40 एंड डेज को कन्वर्ट कर दिया गया।
ट्रांसलेशन वे में 40 आवर्स को 40 डेज में कन्वर्ट कर दिया और इस 40 डेज को लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी 40 डेज से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है दोस्तों। जैसे कि यीशु मसीह द्वारा 40 दिन तक उपवास मनाया जाना, मूसा के द्वारा भी वैसा ही करा जाना, या फिर परमेश्वर द्वारा 40 दिन और 40 रात तक इस पृथ्वी पर बारिश गिराना। तो लोग इस 40 संख्या से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगे थे और धीरे धीरे 313 एडी में जब क्रिश्चियनिटी दुनिया भर में लीगलाइज हुई तो लोगों ने 40 डेज को मानना भी शुरू कर दिया था दोस्तों। उसके बाद 325 एडी में काउंसिल ऑफ निकेया हुई, जहां दुनिया भर के कई सारे बिशप्स को इनविटेशन मिला इस काउंसिल में शामिल होने का, और उन सभी लोगों ने मिलकर कई सारे बातों के ऊपर उन्होंने चर्चा की, जिसमें से यह बात भी रखी गई कि हर किसी को 40 डेज लेंट मनाना ज़रूरी है, जिसके चलते वहाँ ये फाइनलाइज किया गया कि 40 डेज के लेंट को दुनिया भर में मनाना चाहिए, और वो भी मार्च के महीने में, और वो भी ईस्टर के 40 दिन पहले मनाया जाना चाहिए। उसके बाद पोप सेंट लियो द ग्रेट ने इसके बारे में बताया कि ये अपोस्टलिक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मनाया जाना चाहिए, और 4th सेंचुरी आने तक दुनिया भर में लेंट डेज मनाया गया, और तब से आज तक हम लेंट डेज मानते हैं। तो ये थी दोस्तों लेंट डेज के बारे में एक हिस्ट्री, और कुछ जगहों में अभी भी अलग अलग हिसाब से लेंट डेज को मनाया जाता है। जैसे कि जेरूशलेम में 8 वीक्स ऑफ लेंट मनाया जाता है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे वो लोग लेंट प्रेयर करते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को नहीं मनाते। और वही रोम में 6 वीक्स ऑफ लेंट मनाया जाता है, जिसमें मंडे टू सैटरडे तो करते हैं, लेकिन संडे को वो लोग नहीं मनाते। तो इस तरह से दोस्तों लोग अपने अपने हिसाब से लेंट डेज को मानते हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि लेंट मानने या ना मानने से परमेश्वर हमसे खुश नहीं हो, क्योंकि लोग विश्वास करने लगे हैं कि लेंट डेज मानने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। क्या बाइबल में कहीं भी लेंट डेज मानने से आप स्वर्ग चले जाओगे ऐसा लिखा है? हमें ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल हमें करनी है, 10 लोग एक जगह पे जा रहे हैं तो हमें भी वही जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, बाइबल हमसे क्या कहती है, बाइबल ने हमें क्या सिखाया है, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, सोचना ज़रूरी है। हाँ, लेंट डेज एक तरह से अच्छे के लिए स्टार्ट हुआ था। लेंट डेज में 4 चीज़ों को सबसे पहले हाईलाइट किया गया था दोस्तों। सबसे पहले प्रेयर, पिनांस, सैक्रिफाइस, उसके बाद चैरिटी या फिर गुड डीड्स। इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था लेंट डेज में, लेकिन इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता भी नहीं। हम प्रेयर तो करते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्या प्रेयर करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं? दोस्तों कभी भी हमें अंधविश्वास पे, अंधभक्ति पे, अंधश्रद्धा पे हमें नहीं जाना है कि इन चीज़ों को करने के साथ हम स्वर्ग चले जाएंगे। कोई व्यक्ति 365 दिन में अगर सिर्फ 40 दिन वो परमेश्वर के काम करता है और बाकी बचे दिन अपने हिसाब से जीता है, तो वो सबसे पहले नरक जाएगा। इस तरह से हमें नहीं रहना है। अगर आपको मानना ही है लेंट डेज, मानिए, अच्छी बात है, लेकिन आप इस लेंट डेज में एक गोल रखिए, एक उद्देश्य को रखिए। जिस प्रकार मूसा ने माउंट सिनाई पे जाके उन्होंने उपवास रखा था, उनका एक उद्देश्य था कि उन्हें 10 आज्ञा चाहिए थी। एस्तेर ने उपवास रखा था, उनका भी एक उद्देश्य था क्योंकि उन्हें यहूदियों को बचाना था। और यीशु मसीह ने उपवास रखा था क्योंकि उन्हें वचन बताना था और अपने आप को प्रिपेयर करना था। अगर आप उपवास रखना चाहते हो तो दैट्स ऑल राइट, आप रख सकते हो, लेकिन आपके उपवास में एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपके उपवास में उद्देश्य नहीं है या फिर सिर्फ आप खाना पीना बंद करके अपने आप को उपवासी मानते हो, तो आप उपवास अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, आप एक ढोंगीपना दिखा रहे हो दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अभी भी हमें यही लगता है कि उपवास मनाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो हमारे लिए ही परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय 5वें वचन से 8वें वचन तक एक बात लिखी गई है। आप अपने बाइबल खोलकर इस वचन को पढ़िए। इन्हीं के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोग को जो भी बातें लेंट डेज की हिस्ट्री के बारे में और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हुई थी वो समझ में आई होंगी। और हमारे वीडियो से कुछ भी नया आप लोग को सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इसी तरह से हमें फॉलो करते रहे और क्रिश्चियन कंटेंट के लिए। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।